हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में जीव विज्ञान से आने वाले वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके विज्ञान से जितने भी प्रश्न हैं, आपका भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, आपका जीव विज्ञान, हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या फिर आपका जीव विज्ञान हो, हर क्लास आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट भी हम यहाँ पे आपको कराएंगे ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि कोई भी ना छूटे और किसी का भी 80 प्लस से कम ना आए। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं जीव विज्ञान के आज के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे आपको दिख रहा है जीव विज्ञान। क्या दिख रहा है? जीव विज्ञान यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि जीवन का भौतिक आधार क्या होता है। जीवन के भौतिक आधार के बारे में बात यहाँ पे किया जा रहा है। जीन होता है, कोशिका होता है, या फिर जीव द्रव्य होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जीवन का भौतिक आधार के बारे में बात यहाँ पे आपसे किया जा रहा है। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका जीव द्रव्य बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? आपका जीव द्रव्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है। कोशिका के ऊर्जागृह किसे कहा जाता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अगर आपसे ऊर्जागृह की बात किया जाए तो ऊर्जागृह में आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि हम यहाँ पे थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ कवर करना है। पेट एग्जाम में जितने भी आपके 100 में से 100 प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्नों को हमें यहाँ तेजी के साथ कवर करना है। एक भी प्रश्न यहाँ पे आपका नहीं छूटेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा होता है। सक्रिय स्थल यानी तेजी के साथ किस कोशिका में आपका प्रोटीन निर्माण होता है। इसमें आपका हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण बहुत तेजी के साथ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें आपको बताना होगा इसका आंसर। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका यानी आपके तीनों में होगा, यानी ये सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चौथा दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ, दोस्तों ये तो आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आत्महत्या की थैली। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, यानी किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये चीज़ें आपको हाई स्कूल इंटर में देखने को मिल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। प्रोटीन, जल, वसा या खनिज, यानी कौन सी कोशिका में 80% से अधिक चीज़ें पाई जाती हैं। चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा जल। ओके दोस्तों, जल सबसे अधिक पाया जाता है, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारा ब्लड के अंदर हो, या फिर कोशिका हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, निम्न में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। सातवें की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम सातवें के आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा गाल्जिकाएँ। ठीक है दोस्तों, गाल्जिकाएँ, गाल्जिकाएँ आपका हो जाएगा। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जीन शब्द की बात यहाँ पे की जा रही है। डीएनए का नाम भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। इसमें आपका हो जाएगा जोहानसन। ठीक है दोस्तों, जोहानसन जी ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है, ये आपको बताना है। किसमें आपका हो जाएगा क्रोमोसोम में। किसमें होता है?
क्रोमोसोम में आनुवांशिकी उत्परिवर्तन देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसकी असंतति कोशिका का निर्माण होता है? 2, 4, 6 या 8 है। इसमें आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमने कहा था थोड़ा हम तेज चलेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे क्लास आपको देना बाकी है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि ग्रेगर मेंटल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका आनुवांशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध हैं। जीन उपस्थित होते हैं किसमें होते हैं? राइबोसोम में होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं, हरित लड़कों में होते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। जीन उपस्थित होते हैं किसमें, ये आपको बताना है। जीन आपके गुणसूत्रों में होते हैं। किसमें होते हैं? गुणसूत्रों में आपके जीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? 13वें की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। इसमें आपका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट होगा। इसमें आपका डीएनए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डीएनए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया? इसमें आपका क्या होगा? 14वें की बात करें, इसमें आपके वाटसन एवं क्रिक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम से मिलने से पुत्र का जन्म होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका देखिए, अगर दोस्तों पुरुष का X और स्त्री का X है, पुरुष का X या स्त्री का Y, पुरुष का Y या स्त्री का Y, पुरुष का Y या स्त्री का Y। ओके दोस्तों, पूछा गया है कि कौन कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है। इसमें आपका X और Y, ठीक है दोस्तों, पुरुष का Y और स्त्री का X जब मिलता है तब पुत्र का जन्म हो जाता है। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि शिशु का पितृत्व सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पिता की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पिता की बात की जा रही है कि पुत्र के पिता को सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है दोस्तों, डीएनए आपका सबसे मोस्ट रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? 17वें की बात कर रहे हैं। इसमें आपका एच.सी. खुराना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, ये भी यहाँ पे आपको देखना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। इसमें आपका हो जाएगा हुगो डी ब्रिज। ठीक है दोस्तों, हुगो डी ब्रिज यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत किसने दिए हैं? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की बात कर लें हम तो दोस्तों, इसमें भी आपके कौन होंगे? इसमें आपके चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने इसका सिद्धांत दिया था। निम्न में से कौन सा मनुष्य का अवशोषी अंग नहीं है? अवशोषी अंग की बात की जा रही है, कौन सा ऐसा अंग है जो अवशोषी नहीं है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत। ओके दोस्तों, सामने वाले चपटे दांत वो अवशोषी अंग में नहीं आते हैं। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अगर दोस्तों हम डीएनए के प्रमुख कार्य की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन, कोशिका ये सबसे कोई मतलब नहीं है। इसमें आपका आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन हेतु
आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की बात यहाँ पे की जा रही है। 22 की बात करें, 22 में आपका माइक्रोसोम, माइक्रोसोम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रोसोम आपका होगा। ठीक है, आइए अब यहाँ देखते हैं 23 यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं। आनुवांशिक रोग की बात यहाँ की जा रही है 23 में। इसमें आपका दोस्तों ठीक है ये तीनों होते हैं, यानी आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें आप। ठीक है, सोचिए मत ज़्यादा, सोचिए मत, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत ही नए नए क्लास और आपका प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी कराए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और बहुत जल्द ही आपका मैथ का क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में, आइए आगे देखते हैं। ग्रसित व्यक्ति में ओके दोस्तों बताइए क्या होता है। हीमोफीलिया व्यक्ति जिस व्यक्ति में हीमोफीलिया रोग होता है उनमें क्या होता है, खून की कमी होती है, या फिर खून का बहना बंद नहीं होता, या रक्त बनता ही नहीं है, या उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा। 24 की बात करें तो दोस्तों ठीक है खून का बहना बंद नहीं होता है और कुछ देर बाद उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। चलिए जैसे यहाँ पे आपका है डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। 25 की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा स्तनधारी। ठीक है दोस्तों, स्तनधारी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ता है वह है, यानी आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो दोस्तों उड़ने में असमर्थ है लेकिन वह बहुत तेज दौड़ता है। आस्टिच। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका आस्टिच हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जंतु में अमर तत्व का गुण पाया जाता है। अमर तत्व की बात यहाँ पे की जा रही है। 27 की बात करें, 27 में आपका अमीबा, यानी ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है। नियततापी प्राणी की बात की जा रही है, इसमें से आपका कौन सा होगा। इसमें आपका चमगादड़ बिल्कुल सही हो जाएगा, चमगादड़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 आपका है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। हाथी, ऊंट, नीली हवेल या मनुष्य। स्तनपायी की बात यहाँ पे की जा रही है 29 की। इसमें आपका नीली हवेल बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग में जंतु। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें आपका हो जाएगा जल एवं थल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है। विश्व में जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है। 31 की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडी। ओके तो आर्थ्रोपोडा इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। 32 की बात करें, 32 में आपका युगलीना हो जाएगा। युगलीना आपका हो जाएगा, अमीबा आपका नहीं होगा, प्लाज्मोडियम आपका नहीं होगा, पैरामीशियम भी आपका नहीं होगा, आपका युगलीना बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षियों में हड्डी होती है, खोखली होती है, ठोस होती है या लचीली होती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों जो हमारे पक्षी हैं उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। ठीक है, खोखली होती हैं, हल्की भी होती हैं, इसीलिए वो लोग उड़ लेते हैं। ठीक है, खोखली होती है। जैसे यहाँ पे आपका है कि सतनियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 2, 3, 4 या 6। 34 की बात करें, इसमें आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। गाय, मनुष्य, चमगादड़ और बकरी। 35 की बात करें, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका बकरी
बिल्कुल सही हो जाएगा। डायनासोर, डायनासोर थे। दोस्तों यहाँ पर डायनासोर की बात की जा रही है। दोस्तों डायनासोर मेसोजोइक थे, ठीक है, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि विशेल सर्प के विष ग्रंथियाँ परिवर्तन रहती हैं या किस ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों में, पीयूष ग्रंथियों में, या फिर इन सभी में। 37 में आपका बी वाला यानी आपका लार ग्रंथियों में चेंज होती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली की बात यहाँ पे की जा रही है। फ्लाइंग फिश की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। चलिए, शीत रक्त वाला प्राणी है, शीत रक्त के प्राणी की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा? सर्प यानी सांप, मेढक, छिपकली या ये सभी। 39 की बात करें, इसमें आपका ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, तीनों आपके हो जाएंगे यानी ये सभी। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसमें आपका हो जाएगा एपिथेलियमी, ठीक है दोस्तों, एपिथेलियमी ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा एपिथेलियमी, ठीक है दोस्तों, एपिथेलियमी ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई आपका कौन सा है? ये भी यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन हो जाएगा। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक से बना होता है? ऊँट का कुबड़, जो ऊँट के कंधे के पास पीठ पे उसकी होता है कुबड़, वह किस ऊतक से बना होता है? ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। वह हो जाएगा आपका वसीय से, ओके दोस्तों, वसीय से बना होता है। 44 की बात कर लें यहाँ पे हम। 44 आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊतक की उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण आपका कौन सा है? मस्तिष्क है, किडनी है, लीवर या रक्त है? 44 में आपका रक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन से हैं? संयोजी ऊतक की बात यहाँ पे की जा रही है। संयोजी ऊतक में आपके ये सभी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, लिम्फ, हड्डियाँ, रक्त, यानी ये तीनों हो जाएंगे आपके। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी, संयोजी, उपकला या फिर तांत्रिका? पेशी रक्त किस प्रकार का ऊतक है? 46 की बात करें, इसमें आपका संयोजी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, संयोजी आपका हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? मानव की इच्छा अनुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? इसमें आपका हो जाएगा रेखीय ऊतक, ओके दोस्तों, रेखीय ऊतक आपका होगा। आरेखीय ऊतक दोस्तों आपका होगा नहीं, ठीक है, और ना आपका हृदय ऊतक होगा। आपका हृदय आपके अनुसार नहीं चलेगा, ठीक है, रेखीय ऊतक आपके अनुसार चल सकता है। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाने जाते हैं। संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या ये सभी। इसमें आपका पेशी ऊतक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, पेशी ऊतक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि चेतना ऊतक के नाम से जाने वाला ऊतक कौन सा है? चेतना ऊतक की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर यहाँ पे हम चेतना ऊतक की बात करें, इसमें आपका तंत्रिका हो जाएगा। क्या होगा? तंत्रिका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव के अधिकांश भाग की बात की जा रही है। इसमें आपका
छोटी आंत क्या होगा दोस्तों, छोटी आंत आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका अग्न्यास से बड़ी आंत आपका मां से नहीं होगा, छोटी आंत आपका हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने 50 प्रश्न अब तक देख लिया है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को ना शेयर किया है ना आपने अभी तक लाइक किया। ठीक है, तो आपका फर्ज है वीडियो को लाइक करना प्लस शेयर करना। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का दिक्कत होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।